यहाँ पर मनाहिल आशिर से कहने लगती है कि आशिर, मुझे तुम्हारी मोम की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही और ना ही इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी मोम बतूल के लिए ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है, वो भी मेरे साथ। मनाहिल के ये सब कहने की दरअसल वजह ये होती है क्योंकि मनाहिल चाहती है कि आशिर के वालिदैन यानी आशिर की फैमिली मुझे इजीली एक्सेप्टेंस कर ले, किस्म का बुरा रिएक्ट नहीं करना चाहिए मेरे साथ। हालांकि ये मनाहिल की सारी भूल हो चुकी होती है क्योंकि सरवत बेगम तो बतूल को बुला ही नहीं पा रही होती, क्योंकि बतूल अपनी जगह सरवत बेगम के दिल में अच्छे से हासिल कर ही चुकी है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर हादिया अपनी मोहब्बत का इंतकाम देने को चली है। जैसे ही कशान को ये खबर मिलती है कि हादिया माँ बनने वाली है उसके बच्चे की, तो कशान उससे एक बार फिर बत्ता लेने के लिए चल पड़ता है। जैसे ही कशान हादिया को नुकसान पहुंचाने की साजिशें तैयार कर ही रहा होता है तो फौरन से हादिया के वालिदैन को खबर मिल जाती है। वो एकदम से हैरान और परेशान होने लगते हैं और फिर हादिया की वालदा बहुत ज्यादा सोचो विचार के बाद साहिल से कहने लगती है कि साहिल कुछ करो, ढूंढो मेरी बच्ची को, पता नहीं मेरी हादिया किस हाल में होगी, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बेटी के लिए, तुम ही मेरा वाहिद सहारा हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि हादिया को ढूंढने में तुम ही मेरी भरपूर तरीके से हेल्प कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें ही अपना सहारा चुना। जबकि यहाँ पर सराज साहब भी अपनी बेटी के मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके होते हैं। एक तरफ तो हादिया के वालिदैन की परेशानी का आलम अरूज पर होता है, दूसरी तरफ हादिया मुश्किल में घिर चुकी होती है, कशान ने हादिया को नुकसान पहुंचा दिया होता है। फिर आखिरकार हादिया बेबस होकर कि दिल ही दिल में ये ख्यालात सोचने लगती है कि कशान, मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि अब तुम मेरे बच्चे के कातिल हो चुके हो, मैं कभी भी किसी सूरत भी अपने बच्चे का कत्ल माफ नहीं कर सकती तुम्हें। जबकि कशान किसी सूरत भी हादिया को वालदा के रुतबे पर फाइज नहीं कर सकता था क्योंकि कशान हादिया से उसके वालिद और उसकी बहन का भत्ता लेने के लिए इस घर में लाया था, ना कि उसे वालदा के रुतबे पर फाइज करने के लिए। आपका क्या ख्याल है कि हादिया के वालिदैन हादिया को इस मुश्किल घड़ी से निकाल पाएंगे? अपनी कीमती राय शेयर करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।